आप भी मानते हैं कि उनकी हत्या हुई थी? हत्या बिल्कुल हुई थी, ये मैं मानता हूँ, उनकी बिल्कुल हत्या हुई थी। लेकिन इस बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा कि वो, नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रामदेव बाबा ने हत्या करवाई, या फिर कुछ लोग और भी सोर्स बताते हैं। तो उसमें स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि मैं कभी जांच नहीं कर पाया, मुझे ऐसा मिला नहीं कि कभी जांच कर पाए हम लोग। लेकिन हत्या जरूर हुई थी, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, वो समय बताता है कि व्यक्ति की हत्या ही करवाई गई थी। तो वो उनकी हत्या, और उसके बाद जो मूवमेंट खड़ा हुआ, वो मूवमेंट असलियत में, जैसे कहते हैं कि एक जो लोगों के अंदर गुबार भर गया था, जो लोग परेशान थे, उसको फोड़ने के लिए, वो हवा निकालने के लिए वो एक मूवमेंट बनाया गया था, पूरा का पूरा डिजाइन था। जो अन्ना हजारे थे, अन्ना हजारे अपने गांव में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता था देश के अंदर। अपने गांव को उन्होंने थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक बनाया था, सिस्टम ठीक किया था। लेकिन उनको उस गांव से लाकर यहाँ दिल्ली में लोगों के सामने रखना और उनको एक हीरो की तरह प्रेजेंट करना, ये पूरी प्रेजेंटेशन किसी और के हाथ में थी, जो उनको वहां से लेके आए, जिन उनकी पूरी प्लानिंग थी। जिसको कोई नहीं जानता हो कहीं पर, ये केजरीवाल का कोई फुटप्रिंट नहीं हो, ये एनडीटीवी के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम करता था, मुद्दा कबीर ये संस्था चलाता था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो टेलीविजन समूह है जिसमें अदानी जी की एंट्री हुई है, और जो शहादत देने वाले पत्रकार हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शहादत दे दी है, जिन्होंने 3 साल में कुछ भी नहीं बोला इस महापाप के खिलाफ। तो ये उसके ऊपर मिल करके ये लोग काम करते थे, और वहां से एक प्रायोजित काम चल रहा था, जिसके तरफ मैंने इशारा किया कि सब कुछ को खरीदा है। आज भी इंडियन एक्सप्रेस में आज भी छपा है मिलिंदा गेट्स का इंटरव्यू, आज भी। जी, अच्छा। आज भी मिलिंदा गेट्स का इंटरव्यू छपा है, और वो बहुत ही भावुक होकर के बोल रही हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, महिला का अगर उत्थान करेंगे तो कैसे देश का उत्थान होगा, उनके हेल्थ केयर पे, उनके फलना पे, उनके चिलना पे, ये सब का वो प्रवचन दे रही हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप उसको छाप रहा है। और ये जो पूरा गैंग है, जिसको मैं कंप्रोमाइज्ड मीडिया कहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके अनभिज्ञता से ये सब कुछ हो रहा है। ये पूरे उसके गिरोह हैं, उस कार्टेल के हिस्सा बने हुए हैं, और उस खरीदारी में इनको पैसे मिलते हैं, और पैसा ले करके उनके इंटरव्यू को ये लोग छापने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी के बारे में आपने कहा कि राम के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे थे, ये पार्टी इनको तो सूट कर रहा था, बाबा राजीव दीक्षित सूट कर रहे थे, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय चिंतन को दुनिया के सामने ला रहे थे, उनको जागृत कर रहे थे। ये भी तो सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देते हैं ये पार्टी। संघ ने कभी कुछ कहा? आपको कोई अकाउंट मिलता है इनकी मृत्यु के ऊपर? मैंने कभी देखा तो नहीं, रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन एक बार ढूंढना पड़ेगा क्या कोई टिप्पणी दी थी या नहीं दी थी। और जहां तक बात है कि सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं सपोर्ट करता? अगर राजीव भाई इस पार्टी से इस पार्टी को पहचानते ना होते कि ये लोग क्या है, इनका इतिहास क्या है, किस बात पे इन्होंने वो मुद्दा खड़ा किया था राम भगवान का, वो उस बात को राजीव भाई जानते थे और इस पार्टी में सम्मिलित भी नहीं होते कभी। तो वो उनके नुकसान के ही था, क्योंकि अगर वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते तो वोट तो कट जाते ना सारे। अगर कभी आती तो उनका मैक्सिमम जो वोट परसेंटेज है वो उस तरफ अगर चले ही जाता सारा। सबसे बड़ा नुकसान राजीव भाई थे उनके लिए, क्योंकि राजीव भाई ना तो उनसे मिलने को तैयार थे, ना ही कभी वो ये कहने वाले थे कि भाई जो हमारे लोग हैं वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं, बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी है। तो इस बात को तो वो लोग समझ गए थे कि ये व्यक्ति उस तरीके का है नहीं कि इसे खरीदा जा सके, या फिर बातों में बरगला के अपनी तरफ मोड़ दिया जाए कि भाई हम भी तुम्हारी जैसी बात करते हैं। उस बात को तो समझते थे राजीव भाई कि इन लोगों का इतिहास क्या है, कहाँ से खड़े हुए, क्योंकि राजीव भाई गांधी जी को भी समझते थे। गांधी जी के ऊपर उन्होंने जो भी लोग आज जो बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं है गांधी को सही मायने में। तो पूरी एक लाइब्रेरी है, आप कहीं भी जाए दिल्ली के अंदर पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, गांधी ने जीवन भर बहुत कुछ लिखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी को गाली देने से पहले या उसकी तारीफ भी करने से पहले एक बार पढ़ लिया जाए।